हेलो एवरीवन। चलो एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ये वीक में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है दोनों इंडेक्सेस का, और हम लोग अगले वीक में इसको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जनवरी स्टार्ट हो गया है तो हमें अभी वोलेटिलिटी थोड़ी और यहाँ से बढ़ सकती है। बजट के अराउंड स्पेकुलेशंस होंगे, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस बढ़ सकते हैं और हो सकता है इंडेक्स में भी मोमेंटम रहे। इंडेक्स की मोमेंटम्स थोड़े रैंडम रहे हैं। आप अगर देखोगे तो एक दिन बहुत अच्छा रैली मिल रहा है और एक दिन सेल ऑफ भी आ रहा है। देखते हैं कि चार्ट्स पे हमें क्या लग रहा है, वीकली वो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे और डेली हमारे लिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर आप निफ्टी में देखो तो हमें रफली यहाँ से एक मोमेंटम मिला यहाँ तक, लाइक 24,200 हमारा हाई था और हमारा लो है 23,400। एक 800 पॉइंट की रेंज के अंदर वीकली मोमेंटम हुआ है। अगर आप वीकली देखोगे तो ये जो फॉल आया था, इसके बाद ये फर्स्ट पुल बैक के बाद यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना था। बनने के बाद ऑलमोस्ट कुछ रिकवरी यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जो होगा लगभग 24,800 के आसपास। अगर निफ्टी 24,800 इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करे तो कुछ बुलिशनेस इसमें रिज्यूम हो सकता है। नीचे अगर देखें तो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सपोर्ट है 23,400 के आसपास। 23,400 500 के अगर नीचे मार्केट सस्टेन करने लगे तो हो सकता है पैटर्न नीचे भी आ सकता है। टाइमिंग तो बहुत बड़ा रेंज है, हम लोग ऊपर 24,800 और नीचे 23,500। हो सकता है ये 1,500 पॉइंट की रेंज के अंदर 25,000 से लेकर 23,500 के रेंज के अंदर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड भी कर सकता है। तो देखना पड़ेगा क्या ये बजट के पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगा यहाँ से, या हम लोग इसको बजट के बाद देखने को मिल सकता है हमें इसमें मोमेंटम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे नज़र आ रही है। डेली टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं एक बार कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है निफ्टी। अगर आप निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम के आसपास देखो तो यहाँ पे भी सिमिलर केस हो रहा है कि जो फॉल आया था यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, ऊपर जब गया तो ये जो रेड लाइन है ये है 50 EMA ऑन द डेली। 50 EMA पे हमें रेजिस्टेंस मिला जो है 24,200 के आसपास। फिलहाल के लिए ये जो अपमूव आया है यहाँ से हो सकता है कि ये इसने होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके जो बाकी के इंडिकेटर्स लाइक MACD है, RSI है, ये कुछ पुल बैक दिखा रहा है जो प्राइजेस में आए थे। तो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली थोड़ी है, बट फिलहाल का अगर प्राइस का क्लोजिंग देखें जो कल आया है लगभग 24,000 के आसपास, वो 50 EMA और 200 EMA के बीच में है। तो अगर इसके बीच वाला अगर प्राइस है, जब तक 24,200 से लेकर 23,700 जो डेली टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है मूविंग एवरेज को लेके, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो। हमें एक मोमेंटम 24,200 के बाद ऊपर के साइड 24,800 तक मिल सकता है जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। देखते हैं अगले वीक में क्या हम लोग 24,200 निकाल पाते हैं ऊपर। 24,200 के बाद इमीडिएटली शार्प मोमेंटम देखने मिल सकता है जो निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हैं। तो अगर बैंकिंग में देखें तो वीकली अगर हम लोग स्टार्ट करें तो बैंकिंग भी एक लगभग 1,500 पॉइंट की रेंज के अंदर है। अगर आप देखो तो बैंकिंग का यहाँ पे हाई ऊपर 52,000 है और नीचे का लो 50,500 है। सिमिलर वे में बैंकिंग अगर देखो तो निफ्टी से थोड़ा वेल पॉइज्ड है। आप देखोगे तो बड़ा रेंज के अंदर ही मूव हो रहा है। ये हाई है 54,000 का और ये लो है 49,500 का। ये बहुत बड़ा रेंज है। ये रेंज के ऊपर आपको एक ब्रेकआउट या रेंज के नीचे एक ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो लेट्स सी ये बड़े रेंज के बाद क्या होगा। इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया बैंकिंग ने ये बड़े रेंज के अंदर, पर स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे इंडेक्स की तो बैंकिंग में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है निफ्टी से फ़िलहाल, क्योंकि उतना ज़्यादा नीचे फॉल नहीं आया अभी तक। तो अगर कोई भी मोमेंटम आता है, निफ्टी अगर थोड़े ऊपर पुल करती है तो हो सकता है बैंकिंग हो कि जो निफ्टी को थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाए और बैंकिंग के इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट देखें तो सिमिलर वे में बैंकिंग में भी आपको वही देखने मिल रहा है कि जैसे हम लोग एक 50 EMA ऊपर और नीचे 200 इसी रेंज के अंदर है। बैंकिंग तो 20 से ही थोड़ा रिजेक्ट हो रहा है। क्रॉस ओवर हमें 20 और 50 का भी देखने मिल रहा है। MACD अभी तक पॉजिटिव नहीं है। RSI भी काइंड ऑफ साइडवेज एरिया में है फ़िलहाल। तो इम्पॉर्टेंट है अगर ऊपर जाना है तो ऊपर का रेफरेंस पॉइंट है ये 52,000, जिसके ऊपर बैंकिंग भी फास्ट यहाँ तक 53,500 ये रेंज तक मूव कर सकता है। तो हमें देखना ज़रूरी है कि मोमेंटम हमें कैसे मिलता है। प्री बजट रैली देखने मिलती है या कुछ सेल ऑफ देखने मिलता है। इंटरेस्टिंग होगा। रेंज बड़ी है थोड़ी उसके प्रीवियस वीक से हमारे लिए, तो रेंज एक्सपांशंस हो रही है पर ये वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है।
तो कॉशियसली ट्रेड कीजिए, ये लेवल्स को ध्यान रखिए और ट्रेड अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। थैंक यू।